हेलो एवरीवन। आपका एक बार फिर से वेलकम करते हैं आज के हमारे इस न्यू वीडियो पे। तो आज इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं कैनरा रूबिको इंफ्रास्ट्रक्चर डाइट ग्रोथ के बारे में। इसमें मैं आपसे डिस्कस करूंगा ये जो म्यूचुअल फंड है इसने पिछले 1 साल 3 साल 5 साल या फिर एनुअल रिटर्न क्या दिया है, आज के डेट में इसका 1 NB का प्राइस क्या है, ये कितने स्टार रेटिंग म्यूचुअल फंड है, इसमें आप मिनिमम SIP अमाउंट क्या लगा सकते हैं और इसका फंड साइज क्या है। साथ ही साथ मैं आपसे डिस्कस करूंगा इसके अंदर कौन कौन सा स्टॉक लिस्टेड है, और अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर कुछ पैसा जमा किए होते तो पिछले 1 साल 3 साल 5 साल के अंदर आपको क्या रिटर्न देखने को मिलता। और लास्ट में मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि क्या हमें कैनरा रूबिको इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। अगर आपने ऑलरेडी इन्वेस्ट किया है तो आगे आप अपना SIP और लमसम के साथ क्या करेंगे। कैनरा रूबिको इंफ्रास्ट्रक्चर डाइट ग्रोथ ये एक इक्विटी म्यूचुअल फंड है जो कि सेलेक्ट्रिकल कैटेगरी के अंदर आता है और ये काफी हाई रिस्क म्यूचुअल फंड है। इसने जो पिछले 1 साल में रिटर्न दिया है वो रिटर्न है 66.66% का। 3 साल के रिटर्न के ऊपर बात करें तो 3 साल में 32.05% का रिटर्न दिया है। 5 साल के रिटर्न के ऊपर बात करें तो 5 साल में 32.05% का रिटर्न है। और अगर एनुअल रिटर्न की बात करें तो इनका एनुअल रिटर्न है 19.40% का। ध्यान देंगे अभी जो भी रिटर्न मैंने आपके साथ यहाँ पे डिस्कस किया ये इनका वन टाइम यानी कि लमसम का रिटर्न है। अगर आप एक बार में कुछ पैसा इन्वेस्ट करते तो आपको ये रिटर्न देखने को मिलता। अगर आप SIP के थ्रू इन्वेस्टमेंट करेंगे तो रिटर्न आपको कुछ और मिल सकता है। क्या मिल सकता है ये चीज मैं इसी वीडियो के अंदर आपके साथ डिस्कस करूंगा। NAV के ऊपर बात करते हैं तो आज के रेट में इसका 1 NAV का प्राइस है 186 रुपया 53 पैसा। रेटिंग की बात करें तो ये 4 स्टार रेटिंग म्यूचुअल फंड है। इसमें आप मिनिमम SIP अमाउंट 1000 रुपया लगा सकते हैं और इसका फंड साइज है 883 करोड़ का। अब बात करते हैं कि अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर कुछ पैसा जमा करते तो फिर आपको क्या रिटर्न देखने को मिलता। अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर 5000 रुपया पर मंथ SIP करते तो फिर 1 साल में आपका पैसा जमा होता 60,000, आपको मिलता 74,053 रुपया। यानी कि 1 साल में SIP के थ्रू आपको 23% का रिटर्न देखने को मिलता। 3 साल की बात करें तो 3 साल में आपका पैसा जमा होता 1,80,000, आपको मिलता 3,22,745 रुपया। यानी 3 साल में SIP के थ्रू आपको 79% का रिटर्न देखने को मिलता। और अगर 5 साल की बात करें तो 5 साल में आपका पैसा जमा होता 3 लाख, आपको मिलता 7,65,287 रुपया। यानी 5 साल में SIP के थ्रू आपको 155% का रिटर्न देखने को मिलता। अब अगर बात करें कि इस म्यूचुअल फंड के अंदर अगर आप एक बार में 1 लाख रुपए का लमसम करते तो फिर 1 साल में आपका 1 लाख रुपया 1,66,660 रुपया होता। 3 साल में आपका 1 लाख रुपया 2,30,258 रुपया होता। और 5 साल में आपका 1 लाख रुपया 4,01,506 रुपया होता। होल्डिंग की अगर बात करें तो इसके अंदर जो टोटल स्टॉक लिस्टेड है वो टोटल 46 स्टॉक लिस्टेड है। अगर हम इसमें टॉप 10 और उसके सेक्टर वाइज डिस्कस करें तो पहला नाम आता है लर्सन एंड टर्बो लिमिटेड कंस्ट्रक्शन क्षेत्र, NTPC लिमिटेड एनर्जी, रिलायंस इंडस्ट्रियल लिमिटेड एनर्जी, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड एनर्जी, हिटाची एनर्जी इंडिया लिमिटेड कैपिटल गुड्स, भारती एयरटेल लिमिटेड कम्युनिकेशन, सीमेंस लिमिटेड कैपिटल गुड्स, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड फाइनेंशियल, CG पावर एंड इंडस्ट्रियल सॉल्यूशन लिमिटेड कैपिटल गुड्स, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया फाइनेंशियल क्षेत्र में है। इसकी होल्डिंग एनालिसिस की बात करें तो इक्विटी पे है 95.9% और कैश पे है 4.1%। इसकी इक्विटी सेक्टर एलोकेशन की बात करें तो कैपिटल गुड्स पे 41.9, एनर्जी पे 21.3, कंस्ट्रक्शन 14.2, अदर्स 10.8, फाइनेंशियल 6.2, कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी पे है 5.6%। यानी कि अगर आप कैनरा रूबिको इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के अंदर अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो आपका पैसा इन सारी कैटेगरी पे डिस्ट्रीब्यूट होकर के लगेगा। इनकी एडवांस रेशियो की अगर बात करें तो इसका प्राइस टू अर्निंग रेशियो 29.80 और PB रेशियो 5.12। अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो फर्स्ट टाइम मिनिमम लमसम आपको 5,000 रुपये का करना होगा। और अगर आप सेकंड टाइम भी लमसम करना चाहें तो 1,000 से सेकंड टाइम आप अपना लमसम कर सकते हैं। अगर आप SIP के थ्रू इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करेंगे तो मिनिमम 1,000 रुपया का आपको SIP करना होगा। इसकी रिटर्न रैंकिंग के ऊपर बात करते हैं
और सबसे पहले बात करते हैं कैनरा रूबिको इंफ्रास्ट्रक्चर फंड का फंड रिटर्न, जो कि 1 साल में 66.7, 3 साल में 32, 5 साल में 32 और एनुअल है 19.4 का। वहीं पे इस कैटेगरी का जो एवरेज रिटर्न होता है यानी कि इक्विटी इलेक्ट्रिकल कैटेगरी का म्यूचुअल फंड का 1 साल में 53.2, 3 साल में 27.5, 5 साल में 28.9 का है। तो यहाँ से देखेंगे ये म्यूचुअल फंड 1 साल, 3 साल या फिर 5 साल हमेशा अपना कैटेगरी एवरेज से ज्यादा रिटर्न दिया है। और रिटर्न रैंक की कैटेगरी पे देखेंगे तो ठीक ठाक नंबर पोजीशन पे भी ये है। तो अगर आप इसके अंदर अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं तो क्या टारगेट होना चाहिए एसआईपी और लमसम का। तो सबसे पहले लमसम की बात कर लेते हैं। तो लमसम में आपका टारगेट कम भी हो तो चलेगा, 5 साल के अंदर अगर आप इसको होल्ड करते हैं 5 साल तक तो फिर काफी अच्छा रिटर्न मिल जाएगा। और अगर एसआईपी की बात करें तो एसआईपी 8 साल आपको टारगेट लेकर के चलना है। अगर आप इतने टाइम तक कंटिन्यू अपना इन्वेस्टमेंट करेंगे तो फिर आपको काफी अच्छा रिटर्न इसके अंदर देखने को मिल जाएगा। इनकी एक्सपेंस रेशियो के ऊपर बात करें तो इनका एक्सपेंस रेशियो 0.99% का। एग्जिट लोड की बात करते हैं, अगर आप इन्वेस्ट किया हुआ पैसा 1 साल के अंदर निकालेंगे तो फिर आपको 1% का एग्जिट लोड देना होगा। कंडीशन है कि आपका एसआईपी अमाउंट सेम होना चाहिए। स्टम्प ड्यूटी की बात करें तो स्टम्प ड्यूटी है 0.005%। टैक्स इम्प्लानेशन की बात करते हैं, अगर आप इन्वेस्ट किया हुआ पैसा 1 साल के अंदर निकालेंगे तो जो भी आपका रिटर्न होगा उस पर आपको 20% का टैक्स पेमेंट करना पड़ेगा। अगर आप 1 साल के बाद इससे अपना पैसा निकालते हैं और 1 साल में अगर 1,25,000 का रिटर्न बनता है तो फिर आपको 12.5% का टैक्स पेमेंट करना होगा। यानी कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पे आपको 20% टैक्स देना है और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे आपको 12.5% का टैक्स पेमेंट करना है। इनकी फंड हाउस एंड इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्ट्स की बात करते हैं तो कैनरा रूबिको म्यूचुअल फंड टोटल असिस्ट पे इंडिया पे नंबर 18 पे रैंक करता है। इसका टोटल असिस्ट अंडर मैनेजमेंट है 1,09,319 करोड़ का। कैनरा रूबिको इंफ्रास्ट्रक्चर डायरेक्ट ग्रोथ ये एक इक्विटी म्यूचुअल फंड है जो कि लॉन्च किया गया है कैनरा रूबिको म्यूचुअल फंड की तरफ से। योगेश पाटिल अभी इस फंड का करंट फंड मैनेजर है। इस फंड का करेंटली असिस्ट अंडर मैनेजमेंट है 1,09,320 करोड़ का और लेटेस्ट नैवी 186 रुपया 53 पैसा। कैनरा रूबिको इंफ्रास्ट्रक्चर डायरेक्ट ग्रोथ ये एक काफी हाई रिस्क म्यूचुअल फंड है। इसमें मिनिमम एसआईपी अमाउंट 1,000 रुपया का सेट किया गया है और मिनिमम लमसम 5,000 रुपया का सेट किया गया है। अगर आप इन्वेस्ट किया हुआ पैसा 1 साल के अंदर निकालेंगे तो फिर आपको 1% का एग्जिट लोड देना होगा। कंडीशन है कि आपका एसआईपी अमाउंट सेम होना चाहिए। इसके फंड बेंचमार्क की अगर बात करें तो इसका फंड बेंचमार्क है बीएससी इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर टोटल रिटर्न इंडेक्स। तो आज इस वीडियो के अंदर मैंने आपके साथ डिस्कस किया कैनरा रूबिको इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के बारे में। तो अगर आप एक इंफ्रास्ट्रक्चर म्यूचुअल फंड ढूंढ रहे हैं तो आज के डेट में ये काफी अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर म्यूचुअल फंड है, यानी कि इसकी कैटेगरी इलेक्ट्रिकल है तो आप इसके अंदर अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। जो टारगेट मैंने बताया लमसम में 5 साल और एसआईपी पे 8 साल, आपको लगेगा ये टारगेट ज्यादा लेकिन म्यूचुअल फंड के हिसाब से काफी कम है। अगर आप इतने टाइम तक होल्ड करेंगे तो ये म्यूचुअल फंड आपको एक जो आपका ड्रीम है वो पूरा करने में पूरी मदद करेगा। तो फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट कोई इस तरीके का वीडियो की अच्छी जानकारी को लेकर के।